आगरा, ये नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? जाहिर है ताजमहल, है ना? लेकिन क्या इस शहर की पूरी कहानी बस इसी एक शानदार इमारत में सिमटी हुई है? आइए, आज हम संगमरमर के इन पर्दों के पीछे झांकते हैं और इस शहर की कहानी जानते हैं, जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। हम सब ताजमहल को जानते हैं, लेकिन उसके शहर आगरा को कितना? ये वो शहर है जिसने सल्तनतों को बनते देखा, मुगल साम्राज्य को अपनी बुलंदियों पर पहुंचते देखा और फिर वक्त के साथ बदलते भी देखा। तो इस सफर में हम आगरा की पुरानी जड़ों से शुरू करेंगे, सल्तनत और मुगल काल के सुनहरे दौर से गुजरेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये शहर आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी मुगलों या सुल्तानों से भी बहुत पहले शुरू होती है। आगरा का वजूद सदियों बल्कि हजारों साल पुराना है, जिसकी गूंज हमारे प्राचीन ग्रंथों तक में सुनाई देती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस शहर का जिक्र महाभारत में आग्रवन के नाम से मिलता है, जिसका मतलब होता है आगे का जंगल। ये दिखाता है कि ये इलाका पौराणिक काल से ही कितना अहम रहा है। एक जमाने में कई हिंदू राजवंशों के दौर में ये एक अहम बस्ती हुआ करती थी, लेकिन फिर 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमले ने इसे लगभग तबाह कर दिया। एक फलता फूलता शहर इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया और बस एक छोटा सा गांव बनकर रह गया। लेकिन देखिए, आगरा की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। सदियों की खामोशी के बाद दिल्ली सल्तनत के दौर में इस शहर ने एक नई करवट ली। इसका पुनर्जन्म हुआ और इस बार ये सीधे सत्ता का केंद्र बनने वाला था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आधुनिक आगरा की नींव रखी और सिर्फ 2 साल बाद 1506 में उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से आगरा ले आया। बस यहीं से आगरा हिंदुस्तान की सियासत का नया गढ़ बन गया। और फिर हिंदुस्तान की तारीख में एक नया अध्याय शुरू हुआ, मुगलों का दौर। और इसी दौर ने आगरा को वो शोहरत दी जिसने इसे दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। इस एक लड़ाई ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने आगरा पर कब्जा कर लिया। और बस यहीं से आगरा के उस सुनहरे दौर की कहानी शुरू हुई जिसे आज हम सब जानते हैं। बाबर ने तो शुरुआत की थी, पर आगरा को उसकी असली शान और पहचान दी अकबर ने। उनके दौर में आगरा सिर्फ राजधानी नहीं था, ये तालीम, कला और व्यापार का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। अकबर ने ही ये शानदार लाल किला बनवाया और आगरा को दुनिया के सबसे अमीर और बड़े शहरों में से एक बना दिया। मुगलों की वास्तुकला में भी हमें एक बड़ा दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। जहां अकबर के ज़माने की पहचान है लाल बलुआ पत्थर की ताकत और मजबूती, जैसा कि हम आगरा किला में देखते हैं, वहीं उनके पोते शाहजहां के दौर में सफ़ेद संगमरमर की नफासत और खूबसूरती पर जोर दिया गया। और इसी सफ़ेद संगमरमर से शाहजहां ने वो इमारत बनवाई जो मोहब्बत की निशानी बन गई, ताजमहल। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया गया ये मकबरा आगरा के सुनहरे दौर का सबसे चमकता हुआ सितारा है। कहते हैं ना, हर उरूज को ज़वाल है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान भी आती है। शाहजहां के बाद आगरा का वो सुनहरा दौर धीरे धीरे ढलने लगा और शहर ने एक मुश्किल उथल-पुथल का सामना किया। इस ढलान की शुरुआत एक बड़े फैसले से हुई। 1658 में जब औरंगजेब ने मुगल राजधानी को आगरा से वापस दिल्ली ले जाने का हुक्म दिया। राजधानी के जाते ही आगरा की वो शाही चमक, वो रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। फिर लगभग 200 साल बाद 1857 की क्रांति की आग आगरा तक भी आ पहुंची। यहाँ घटनाएं बहुत तेजी से घटी। पहले सिपाहियों ने बगावत की, फिर अंग्रेजों को हार कर किले में छुपना पड़ा और आखिर में दिल्ली से आई एक टुकड़ी ने एक जबरदस्त लड़ाई में विद्रोहियों को हरा दिया। जरा 10 अक्टूबर को हुई उस लड़ाई के आंकड़ों पर नजर डालिए। एक तरफ थे महज 2650 ब्रिटिश और उनके वफादार सिपाही और दूसरी तरफ थे करीब 10,000 विद्रोही सैनिक। ताकत का पलड़ा साफ तौर पर विद्रोहियों की तरफ झुका हुआ लग रहा था। लेकिन इस लड़ाई में विद्रोही सेना को लगभग 4,800 सैनिकों का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये एक ऐसी जबरदस्त हार थी जिसने इस पूरे इलाके में विद्रोह की कमर ही तोड़ दी और ब्रिटिश राज को दोबारा मजबूत कर दिया। आज़ादी के बाद आगरा ने एक बार फिर खुद को नए सिरे से गढ़ना शुरू किया।
अब ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक शहर नहीं था, बल्कि एक बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर अपनी नई जगह बना रहा था। ये बात शायद आपको भी हैरान कर दे, लेकिन सच है। दुनिया में बिकने वाला लगभग हर 5वां जूता आगरा में बनता है। यह है आगरा की वो दूसरी पहचान जो ताजमहल की छांव में पनपी और आज पूरी दुनिया में फैली है। और जानते हैं, इस बड़े से उद्योग की जड़ें भी मुगल काल से ही जुड़ी हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। उस जमाने में मसालों को लाने ले जाने के लिए चमड़े के बड़े बड़े कंटेनर इस्तेमाल होते थे। जब वो खाली हो जाते तो यहाँ के हुनरमंद कारीगरों ने उसी चमड़े से जूते बनाने शुरू कर दिए। देखिए, वही परंपरा आज कितनी बड़ी हो गई है। आज का आगरा कैसा है? अपनी तारीख की तरह ही बहुत रंग बिरंगा। यहाँ की आबादी में करीब 81% हिंदू, 15% से ज्यादा मुस्लिम और दूसरे कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। ये शहर की उस मिली-जुली संस्कृति का सबूत है जो सदियों से इसकी पहचान रही है। तो आगरा सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो इतिहास की कई परतों वाला एक जीता जागता म्यूजियम है, जहाँ का हर पत्थर, हर गली एक कहानी सुनाती है। महाभारत के आगरावन से लेकर सिकंदर लोदी की राजधानी तक, मुगलों के उस सुनहरे दौर से लेकर आज के एक बड़े औद्योगिक केंद्र तक, देखिए, विरासत सिर्फ इमारतें नहीं होती, विरासत तो उनसे जुड़ी कहानियां होती हैं। तो सवाल ये है कि आगरा की इन अनगिनत कहानियों में से हम कौन सी कहानी याद रखेंगे? सिर्फ ताजमहल की, या उस शहर की जिसने ताज को बनाया?